सर ने जो बात रखा, हमारे कवित्री दीदी ने बात रखा, बहुत से लोग ने बात रखा। हम बराबर इस गांव से, हर जगह से हम संपर्क में हैं और बराबर हम कुछ न कुछ आप लोग को हर समय बात रखते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हम लोग को जो समस्या है, उस समस्या के बारे में हम लोग नहीं रख पाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिला हैं, महिला पर क्या अत्याचार हो रहा है जो आप लोग नहीं समझते हैं? बोलिए। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। आपको बताते हैं कि घर का समस्या, साधारण बात मैं बोल रहा हूं, पहले बात सुनिए ना। अरे बात सुनिए तो ना। घर का समस्या है। जैसे हमने घर में रही थी, खाना बना भी थी, पति कमा के आते हैं, पति शराब पी के आए, ये खाना न बने ले तो वो खाना न बने ले, लड़ाई झगड़ा हो गए, 100-200 रुपया कमा के आवेंगे, 100 रुपया दारुए पी जाएंगे और पी करके, अरे बतिया सुनिए ना, बहुत बड़ गंभीर बात बोल रहे हैं, आप ही की बात मैं बोल रहा हूं। बात मत हो रहा है, चुपचाप सुनिए, एकदम हम चुपचाप। गंभीर समस्या है कि 200 रुपया में तो 100 रुपया पी गए थे दारू, 100 रुपया लेथिन, अब 100 रुपया में काका कर बहु जे सोच ला। बाल बच्चा घरे है, बच्चा के दूध ना, माँ के दूध ना होते, दूध लावे ला हवा तो खा ला ना हवा, तो नीमक ना हवा, तो तेल ना हवा, 100 रुपया में कुछ ले बोला। 100 रुपया तो दारू पी गए थे ना अकेले, तो इस पहले 100 रुपया तो दारू पी गए थे ना, 100 रुपया में हमारा सब काम कर रहा है, उनको खिलावे ला है और हमरो खिलावे ला है, और बाल बच्चा के भी खिलाना है और पढ़ाना भी है बच्चा के, और कर कुटुंब भी है, उनको सेवा सत्कार कर ला है 100 रुपया में। तो महिला हूं तो तोरा कमजोर समझल गए, पति जो है मजबूत हुए और महिला कमजोर हुए। उसी तरह से समाज में हम लोग कमजोर समाज में से आते हैं। ये कमजोर समाज के बारे में हम लोग कोई यदि गंभीरता से कोई आदमी सोचे तो आप बता रहे हैं कि आज हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएं। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को ज्ञान का अभाव है, जानकारी का अभाव है। जैसे मान ले कि फॉरेस्ट एक्ट कानून बनल है, वन अधिकार कानून बनल है, तू जंगल में आ गलू, जंगल में रही था, यदि जंगल में कानून नहीं रहता तो आप जंगल में नहीं आते, और जंगल में आपको रहने नहीं देता सरकार। लेकिन इसके बारे में आप क्या जानते हैं? बोलिए। हम लोग बहुत सा चीज नहीं आप लोग जानते हैं, इसके क्या सिस्टम है, क्या नियम है, इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बहुत सा चीज नहीं जानते हैं। दूसरा बात है, यदि यही चीज जो है हम लोग को जानकारी हो जाए कि कानून कैसे आया, कानून किसके लिए आया, और कानून आया तब ना हम लोग आए, और इसका क्या तरीका है, इसको कैसे हासिल करेंगे, तो ये तो पढ़ाई के बात हो गई। तू जानकारी रहा तो तब ना तू जान कर बहू, जानकारी ना बता तू क्या कर सको। सबसे पहले बात है कि कोई चीज जानकारी प्राप्त करना, और यदि जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बात है कि जैसे पुरुष थे, अब महिला हो तो नहीं 10 गो खड़ा हो, जो पुलिस आ गई होने से तो एक सब भाग जाथिन, हो सका थी तोने के छोड़ के, तोने के कहा तो नहीं अपना समझल कर, और तोहनी 10 जब अड़ जब हो एक भाग गलन तो 10 गो पर तोहनी पर ना फतेता, तो तू जानबहू तब ना पुलिस के सब बात बताबू कि हम कहा जंगल में रही थी, और जब सब बात बता देबू तो वापस जाए पड़ती, तू कुछ न कर सका है। इसलिए महिला ताकत भी बहुत अनिवार्य है, महिला संगठन भी बहुत अनिवार्य है।
महिला यदि संगठन रहेगा तो पुरुष भाग भी जाएगा। तो आप लोग चाहिएगा, आज तो जितना हो ना 25 गो 30 गो 50 गो जो भी हो, चलिए अभी डीसी के यहाँ हम लोग 1 महीना लगातार रहेंगे डीसी के घर ले। इतने की बात बोली थी वो, सुनिए ना, और देखिए क्या परिवर्तन होता है कि नहीं। इतने में परिवर्तन कर देंगे हम, बता रहे हैं आपको। लेकिन ये इतना हम कम से कम ताकत बना के रखें, और ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अभी जो सर ने जो बात रखा है, बहुत मार्मिक बात रखा है, और हमारे कबूतरी जी ने भी बात रखा है। तो हमारा कहने का सबसे बड़ी चीज है कि जो संख्या है, संख्या को ताकत बढ़ाने की जरूरत है, संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और संख्या बढ़ाते हुए हम लोग ताकत बनावेंगे, तबे कोई लड़ाई जीत सकते हैं। हमारे जो अध्यक्ष बने हैं, अभी नहीं देखे आप लोग, जो अभी संगठन के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बने हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे, और आपको धनबाद में, गोड्डा में कई जगह डीसी रहे, जिस समय बिहार और झारखंड एक जगह पर था, और दिल्ली के कई बड़े पद पर रहे, सचिव के पद पर रहे, कई विभाग में रहे। और बिहार जब बंटवारा हुआ झारखंड, तब बिहार में कम से कम 5-6 विभाग में तो प्रधान सचिव रहे। और जब सेवानिवृत्त हुए तब हम लोग को संगठन के राज्य अध्यक्ष बने हैं। जो सर ने बता रहे थे कैमूर के बारे में कि एक लड़की के साथ रेप हुआ, हत्या हो गया, और बजाते चीफ सेक्रेटरी से बात करके और डीजीपी से बात करके तुरंत समस्या को, अपराधी को पकड़ा गया। तो ये हम लोग ताकत रखते हैं। उनका एक सोच है, कम से कम 10 बार हम लोग डीसी को प्रदर्शन किया है, जुलूस किया है, 10 से ज्यादा। कौन प्रखंड में हम लोग प्रदर्शन किया है, भवनाथपुर, नगर उटारी, आपका ये भंडरिया से लेके तमाम कम से कम 7-8 प्रखंड में हम लोग, रंका, सब जगह प्रखंड प्रदर्शन किया है, जुलूस किया है, बहुत बार किया है। रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट क्यों नहीं निकला? रिजल्ट इसलिए नहीं निकला कि हम लोग एक जगह गए मांग करने, और बाद फिर हम लोग चुप हो गए। हमने ताकत का इजहार न करी थी। तो उनका एक सोच है कि जो समस्या है, उस समस्या के बारे में बजाबते जो है सरकार से मैं बात करूंगा। जो समस्या, जैसे पानी की समस्या है, जंगल का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, मनरेगा से संबंधित समस्या है। मनरेगा का मतलब समझा, वो मजदूरी, जो श्रम विभाग के द्वारा मजदूरी तय करल गए, मजदूरी उतना मिलता है कि नहीं, इतना देर सरकार को देना है कि इतना देर आपको काम किसी हालत में देना है, रोजगार देना है आपको। तो बहुत सी समस्या समाज में है, उस समस्या को हम लोग को निदान करना है। और उनका एक सोच है कि हम आंदोलन तो होना ही है, लेकिन हम सरकार से बजाबते बात वार्ता करके समस्या के निदान की ओर जाएंगे। हम उसी चेतना के लिए जहानाबाद में 8 तारीख को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष भी रहेंगे, हमारे सर भी रहेंगे, बहुत से लोग रहेंगे, और शिक्षा वित्त से संबंधित जो शिक्षा का, जो सरकार का क्या प्लानिंग है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। संगठन भी चर्चा होगा उसमें। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि हम लोग पहले तो जाने तो कोई चीज। अभी एक बात बोल रही थी कबूतरी जी कि जंगल में मान ले कि हम लोग बसे हुए हैं, आज इस जगह फलदार वृक्ष लग जाए, कम से कम 500 पेड़ लग जाए, तो हम बता रहे हैं कि आपका आमदनी कहूं जाने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका सब दिन काम चलते रहेगा। बहुत सा रास्ता है। अभी कुम्मा में रेशम को मांग किया गया कि रेशम को भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। वो एक बड़ी चीज है।
तो ये सब हम लोग को ज्ञान रहेगा तबे न करेंगे, जानकारी होगा तबे न करेंगे, जानकारी होगा तब न सरकार से मांग करेंगे। ये सब हम लोग को सब जानकारी करने की जरूरत है और व्यापक सबको जोड़ने की जरूरत है। संगठन में सब संगठन के सदस्य बनना है, जन मुक्ति आंदोलन के सदस्य बनना जरूरी है। और एक बात मैं बोल देता हूं कि मैं चुनाव लड़ने की हैसियत से इस संगठन में काम नहीं कर रहे हैं। मैं बिहार में आपको बता देते हैं, बिहार में 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, बीडीसी का मैं 4 बार चुनाव जीते हैं, 5वां बार चुनाव हुआ, 1 बार चुनाव हारे, 4 बार चुनाव जीत गए। तो ये तो देखिए वो अलग चीज है। पहले बहुत सा आंदोलन में जेल जाना, पिटाना, बहुत सारी घटना होगा, तब उससे घबरा जाइएगा तो कोई चीज हल होगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को ताकत बनाना है और संगठनिक ढांचा बनाना बहुत अनिवार्य है। और जो भी संगठन का हम लोग को आपकी जो समस्या है उस समस्या से अवगत कराए हैं आप, उसकी समस्या को निदान की ओर हम लोग जाएंगे। और आगे जो भी बैठक हो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या आप लोग जुटिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या देखिएगा, तब न हम लोग को काम करने का ज्यादा उत्साह बढ़ेगा। उत्साह कमजोर हो गया है तो उत्साह कमजोर हो गया मेरा। अरे ऐसा नहीं कि हम लोग आपको यहाँ हमारा चुनाव लड़ेला है या कुछ करना है। संगठन आपको समझ लीजिए कि जन मुक्ति आंदोलन प्योर आपको जो है जनवादी संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। इसलिए सभी माता बहनों से मेरा आग्रह है और सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि इसकी जरी सा भी संगठन को ताकत आप देते हैं तो ताकत तो आप सबका लाभ होगा। और विशेष हम लोग चर्चा हर समय होते रहेगा। आगे फरवरी में हमारे अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम बहुत जल्दी में होने वाला है। और एक बात मैं आपसे कह देता हूं, अब मीटिंग हम लोग समाप्त की ओर जा रहे हैं, तो हमारे बहुत दूर से हमारे साथी बहुत दूर से आए हैं और उनको हम लोग को सबकी उनकी भावना को कदर करना चाहिए। और उनकी भावना को जब कदर करेंगे और हम लोग सब आगे बढ़ेंगे, गार्जियन मानेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है आज की सभा, आप धन्यवाद हमारे प्रभु अगरिया जी कर देंगे और सभा समाप्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं। आगे जो भी संगठन से जिम्मेदारी मिले तो हम लोग को सब मिलकर काम करने की जरूरत है। हम लोग को ये नहीं कहना है कि हम लोग उदास हैं, इतना से उदास होने की जरूरत नहीं है। हम लोग यदि इतना जिंदा है और इतना संगठन में अभी सक्रिय हैं तो हम लोग इसको आगे अभी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो ठीक।